नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वी आर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए आज हम साइंस का पेपर सॉल्व कराएंगे। देखिए इसमें परीक्षार्थी के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो दूसरा है सभी प्रश्न करना जो अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। तो अगला है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, और जिनमें आंतरिक खंड हैं उनमें से सभी प्रकार के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। तो क्वेश्चन कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो हमें अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है द्वैविस्थापन, तीसरा है वियोजन और चौथा है विस्थापन। तो ये जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या है। तो जो लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो दोस्तों वो विलयन क्षारीय होता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर द हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है चांदी और तीसरा है सोना, चौथा है जिंक। तो किसकी, जिंक की। अगला क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो पहला जो ऑप्शन है एल्काइन श्रेणी, दूसरी है एल्किन श्रेणी और तीसरी है एल्केन श्रेणी। तो हमारा तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। 3 श्रेणियां होती हैं, एक एल्केन और दूसरी एल्कीन और तीसरी एल्काइन। बात करें एल्कीन का जो सूत्र है वो होता है दोस्तों CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम जल का संवहन करता है जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, जल का संवहन। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है दुर्मिका, दूसरा है सिनेप्स। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सिनेप्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है ईस्ट और चौथा है लेशमानिया और एक है प्लेज्मोडियम। तो क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मटर के पौधे को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो पहला है जल, इसका बनाया जा सकता है, कांच का भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है, किसका नहीं बनाया जा सकता, मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा है परितारका और तीसरा है पुतली और चौथा है दृष्टिपटल जिसे रेटिना भी कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दोस्तों रेटिना पर बनते हैं, यानी कि दृष्टिपटल। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो दोस्तों ओम होता है। तो पहला ऑप्शन एम्पियर है, दूसरा वोल्ट है, तो तीसरा ही ऑप्शन ओम सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो पहला है निर्वात, दूसरी है वायु, तीसरी है निष्क्रिय गैस और चौथी है हाइड्रोजन।
तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, निष्क्रिय गैस एक आर्गन भरी जाती है AR, और दूसरी है दोस्तों नाइट्रोजन N2 और एक AR। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे होते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, और अगला ऑप्शन है आहार श्रृंखला। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारा थायरॉक्सिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है घेंघा दोस्तों। अगर पूछ ले इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो होता है मधुमेह। देखिए अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो पहला ही ऑप्शन होगा दही। इमली की बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों, और बात करें सिरका और टमाटर तो टमाटर में ऑक्सैलिक होता है, और जो सिरका है इसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है और इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम से हम बात करें तो पूछ रहा है बल की दिशा, तो कागज के भीतर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर द सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो पहला है घास, दूसरा है गेहूं, तीसरा है आम। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। अगला है घास, बकरी, मानव। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो पहला है घास, दूसरा पुष्प, चमड़ा, दूसरा है घास, लकड़ी, प्लास्टिक, और तीसरा है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। और अगला है केक, लकड़ी तथा घास। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थ खाली जगह कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। अगला है, प्लेनेरिया में जनन खाली जगह विधि से होता है। तो प्लेनेरिया की बात करें तो पुनरुद्भवन प्रक्रिया। अगला देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग खाली जगह दिखाई देता है। तो दोस्तों काला। अगला है, जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार यानी कि प्लस का तार और माइनस का तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो खाली जगह होता है शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन। दोस्तों इसमें आंसर होगा लघु पतन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे खाली जगह कहते हैं। तो आंसर होगा हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। तो CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसके प्रचलित नाम की बात करें दोस्तों तो बिना बुझा हुआ चूना। अगला है, तांबा व जस्ते से बनी एक मिश्र धातु का नाम। तो तांबा और जस्ता से दोस्तों पीतल बनती है। अगला है, एक निर्जलीकारक का नाम। तो सांद्र H2SO4 अम्ल। अगला है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा दोस्तों। अगला है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशेषीय अंग है। तो होगा परिशेष का।
अगला क्वेश्चन है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। तो कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क या कह सकते हैं दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि। अगला है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो दोस्तों अंडाशय जो है वो किस में बदल जाता है? फल में बदलता है। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो दोस्तों डायोप्टर होता है जिसे डी से व्यक्त करते हैं। अगला है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों इसमें अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दोस्तों वर्ण विक्षेपण, ये तीनों ही घटनाएं इसमें होंगी। अगला है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा निक्रोम। एक मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग विद्युत की जो कुंडली है विद्युत हीटर की उसमें निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्द में दी गई है। तो इसका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो दोस्तों CaCO3 होता है। जिसका नाम की बात करें तो संगमरमर, खड़िया या चूना पत्थर भी कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखो जो सोडियम धातु है वो ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया करके क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। अगला है ऑक्सीकारक क्या होता है? समझाइए। तो ऑक्सीकारक की बात करें दोस्तों जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे KMnO4, K2Cr2O7। अगला है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। अगला क्वेश्चन है पुनर्भरण क्रिया विधि क्या है? दूसरा है किन्हीं दो उभयलिंगी पुष्पों के नाम। तो सरसों भी कह सकते हैं। और अगला है गुड़हल। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है धातु को संक्षारित होने से बचाने के 3 विधियों के नाम आप लिख सकते हैं। नेफ्रॉन के चित्र बना सकते हैं। अगला है निम्नलिखित हार्मोनों का एक एक कार्य लिखिए। तो जो वृद्धि हार्मोन है तो शरीर की वृद्धि का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है दोस्तों ये नर लैंगिक हार्मोनों का विकास करता है। और जो मोचक हार्मोन है दोस्तों ये क्या है? हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। और हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन्स है उनके प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला है जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप में अंतर लिखिए। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। और अगला क्वेश्चन है धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्क करना क्यों आवश्यक है? समझाइए। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की क्षति को सीमित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और अगला है किन्हीं 3 गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है मानव के पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। इसी का 8वां का क्वेश्चन पूछा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। और दूसरा है पुष्पों में परागण की क्रियाविधि को समझाइए। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। दूसरा है ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ का आरेख चित्र बनाइए। इसी का 8वां का पूछा है उदासीनीकरण अभिक्रिया के क्या लिखने? 2 उदाहरण लिखने। और क्वेश्चन है अगला बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही PYQ और पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ऐसे ही हम गैस पेपर आपके लिए हल करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।